गुड मॉर्निंग माय पीपल। सो मेरी सुबह हो गई थी एंड आज की सुबह थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैं उठ के फटाफट से चली गई बालकनी में फ्रेश एयर लेने एंड थोड़ा सा सन बाथ लेने। बट गेस व्हाट, सन तो बिल्कुल ही नहीं था। मैंने रेन बाथ ले लिया। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो मैं बारिश में थोड़ा थोड़ा भीग के खुद से बात करके एंड तुलसी माँ को प्रणाम बोल के मैंने डे स्टार्ट करा। नींद तो मुझे इतनी आ रही थी कि पूछो मत। बट सुबह के 7 o'clock हो गए थे तो मुझे कुछ भी करके उठना था एंड आज दशहरा था। मैं उसके बारे में माइंड मेकअप कर रही थी कि कैसे दुर्गा माँ को बाय कहना है एंड नेक्स्ट ईयर के लिए 356 डेज़ का काउंटअप स्टार्ट करना है। एंड पहली बार मैंने ज़िंदगी में अपनी डे की शुरुआत की चाय से इंस्टेड ऑफ वाटर। एंड पोकी पोका से मिलो। ये जो पोकी थी वो तो ठीक थी, पर ये पोका ज़्यादा ही पोका पोका कर रहे थे तो मैंने लगाया इन दोनों को। आज है दशमी। आपको ब्लॉग का थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज दशमी है एंड द होल विलेज इज फीलिंग सैड क्योंकि आज दशमी है, वी ऑल नो। एंड मतलब पूरे 9 डेज इतना एलिगेंस रहता है पूरे विलेज में। मूर्ति भी हमारे साथ रहती है माता जी की। वी ऑल यूज टू सेलिब्रेट विथ हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट एंड एवरीथिंग। एंड आज वो एक्साइटमेंट बस एंड हो जाने वाला है एंड आफ्टर अ ईयर वी आर गोइंग टू गेट दैट एक्साइटमेंट बैक। आज के दिन बहुत बुरा तो लगता है बट हमें विसर्जन करना ही होता है बिकॉज इट्स अ रिचुअल। पूरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहना अगर आपको सारे रिचुअल्स देखने हैं तो। मुझे खुद को नहीं पता कि सारे रिचुअल्स मैं शूट कर पाऊंगी कि नहीं, बट मेरे से जितना ट्राई होगा मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी। बस पूरे ब्लॉग में मेरे साथ स्टे कनेक्टेड एंड अगर मेरे को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, यार प्लीज कर लो बिकॉज आई एम अ न्यू कंटेंट क्रिएटर एंड आई नीड सम सपोर्ट गाइस। हाँ माई पीपल, डू यू नो वॉट द शिट आई हैव डन। मैं एक रील क्रिएटर होके मैंने दुर्गा पूजा और नवरात्रि के 9 दिनों में एक भी रील दुर्गा पूजा या नवरात्रि के ऊपर क्रिएट नहीं किया है। गाइस, डू यू थिंक हाउ डम आई एम। एंड मैंने मेरी इस हरकत की वजह से ही ना मैं खुद से परेशान हूँ। तो मैंने आज सोचा कि आज दशहरा के दिन मैं कुछ भी करके शूट करूँगी और मैंने पहले से शूट शेड्यूल करके रखा था आज के दिन। इसलिए मैं अपने फूट को कलर कर रही थी क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि दुर्गा माँ के पैर पे उनका फूट हमेशा कलर ही होता है। एंड जो मेरा वीडियो था वो क्लासिकल जो फोक का फ्यूजन था तो इसलिए मुझे कलर करना था। मुझे बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक चाहिए था। एंड गाइज, मैं फ़र्स्ट बार कलर कर रही थी। मैं बिल्कुल अननोन पर्सन थी इस बारे में। मैंने खुद से आइडिया और जुगाड़ लगा के कुछ तो किया जो मुझे बहुत पसंद आया। एंड करते करते आई वॉज लाइक दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। एंड गाइज देन मैंने खुद को थोड़ा सा हाइड्रेट किया बाय ड्रिंकिंग सम चिल्ड वाटर। एंड गाइज, आप लोग बहुत बोलते हो ना कि आपको कोई सीन के पीछे क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन आपको कोई दिखाता नहीं है। तो मैंने इस ब्लॉग में आपको कहीं कहीं जगह बिहाइंड द सीन भी दिखाया है और आपको अभी दिखने वाला है कि मैं वीडियोस कैसे शूट करती हूँ। देखो, पोस्ट करना मेरे लिए मैंडेटरी है एंड फिर मैं जा रही हूँ कहाँ वो आपको खुद ही दिख जाएगा। वॉकिंग करके मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँच गई एंड देखो सारे रिचुअल्स स्टार्ट हो गए थे दशहरा के। सब लोग ये टीका या कुछ तो कर रहे थे जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड फिर सारे कंजकों, आई डोंट नो इन्हें क्या कहते हैं, बट मुझे ये रिचुअल बहुत पसंद है। लाइक आई जस्ट लव्ड इट। फिर ये सब देख के मैं घर आई एंड फिर मैंने थोड़ा सा व्यू इन्जॉय किया एंड फिर मैं चली गई फ्रेश बाथ लेने। अभी मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रही हूँ, आई नो, बट जब आऊँगी ना तब देखना। टन टना, आई एम बैक। मैंने हेयर वॉश किया एंड फिर फटाफट, आज दशहरा है तो अ लिटिल मेकअप यार चलता ही है। फिर मैंने स्किन केयर किया, थोड़ा सा मेकअप किया एंड जल्दी जल्दी से रेडी होने लगी। एंड गाइस, फाउंडेशन ब्लेंड नहीं हो रहा था। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। एंड मेरे हेयर्स लिटरली इतना डिस्टर्ब कर रहे थे ना। एंड गाइस, ब्लश इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ माई मेकअप, तो मैं उसे बहुत अच्छे से लगाती हूँ।
एंड देन व्हेन आई वाज ऑल डन विथ माय मेकअप आई वेंट टू द पूजा रूम एंड मैंने सारे भगवान का पूजा किया। मैंने दुर्गा माँ के सामने खासकर हाथ जोड़ा। एंड गाइज मैंने कहा था ना कि इस ब्लॉग में आपको BTS सीन्स भी देखने को मिलेंगे बिहाइंड द सीन। तो गाइज ये देखो और एक सीन आपको देख के विसर्जन का टाइम हो गया है। सुबह सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो गए थे एंड अभी माँ दुर्गा जा रही हैं एंड मैं भी वहीं पे जा रही हूँ बट फीलिंग सो सैड। दशहरा बस बोलने में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ मोमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं। दुर्गा माँ को एक टेम्पो में रख दिया गया था एंड इट वॉज टाइम टू से हर बाय बाय। एंड गाइज मुझे पता भी नहीं था कि ये सीन रिकॉर्ड हो रहा है। मैं लिटरली आई वॉज नॉट क्राइंग बट आई वॉज सो सैड फॉर दुर्गा माँ। एंड इस वीडियो में पूरा लग रहा है कि आई वॉज क्राइंग बट आई वॉज नॉट रियली, बट आई वॉज सैड। एंड लास्ट टाइम मैंने दुर्गा माँ से प्रे किया कि वो जल्दी वापस आ जाए एंड आई गॉट दिस राइस जो कि उनके ऊपर हमें फेंकना था उन्हें बाय बाय कहते टाइम। तो मैंने इस रिचुअल को भी अच्छे से किया एंड सब लोग अबीर खेल रहे थे एंड मैंने उनको दूर से रिकॉर्ड किया बाय बाय बोलते हुए वो जब जा रही थी, क्योंकि लोग इतना अबीर उड़ा रहे थे ना कि मेरे कैमरे पर अगर अबीर लग जाते तो मैं तुम्हें दशहरा रियल लाइफ मोमेंट्स दिखाती कैसे यार बताओ। तो फिर मुझे दुर्गा माँ से थोड़ा दूर रहना पड़ा बट बाद में मैं उनके पास चली गई थी और तुम खुद ही देखो। गाइस मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये होने वाला है। मतलब आई वॉज रियली, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को अबीर से मेरे ऊपर पूरा अबीर अबीर फेंक दिया। मैंने अभी साफ किया, ये देखो ये मेरा पूरा मेरा पॉट चेक करा हो गया बट स्टिल इट्स ओके, आई एम हैप्पी। एंड इसलिए मैं घर के अंदर चली आई। बाहर लेट मी शो यू गाइस, सी इतना शोर है बाहर और अगर मैं और बाहर रही ना तो मेरे को दोबारा नहाना पड़ेगा। एंड यू नो आई एम अ लेजी गर्ल, मतलब इन सब मामले में तो मैं लेजी हूँ तो इसलिए मैं आ गई। ये देखो गाइस ये इसका प्रूफ है। मैंने बहुत मोटा लिया पर मेरे हैंड में ना ये लगा है, कैमरे में नहीं आएगा। मेरा कैमरा ये सब कैप्चर भी नहीं करता ना इसलिए। जैसे कि मैंने तुम सबसे कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आज मैंने एक शूट शेड्यूल किया है तो मैं बस उस शूट के लिए रेडी हो रही थी। एंड गाइस द अमाउंट ऑफ स्ट्रगल मैंने इस वीडियो को बनाने में फेस किया है ना उतना मैंने आज तक किसी भी वीडियो के लिए फेस नहीं किया होगा। लाइक मैं रेडी होती हूँ तो कुछ कुछ जो उस वीडियो शूट करने में स्ट्रगल्स होते हैं, हाँ दे आर एक्चुअली रियल, बट रेडी होने में मैंने पहली बार इतना स्ट्रगल फेस किया। पहली बात तो ये साड़ी मेरे से बंध नहीं रही थी एंड मैंने साड़ी पहनने में इतना टाइम लगाया ना, आई हैव टेकन मोर देन 1.5 आवर टू वियर अ साड़ी। एक्चुअली द सिचुएशन वाज, मैंने जो मेरा डांस था मेरी कोरियोग्राफी में मैंने कुछ जिम्नास्टिक ऐड किया था एंड साड़ी पहन के एक नॉर्मल साड़ी पहन के वो जिम्नास्टिक करना वाज नॉट पॉसिबल। सो आई थॉट कि मैं धोती साड़ी पहनूंगी एंड यूट्यूब से मुझे कुछ घंटा ही समझ आने वाला था कि साड़ी कैसे बांधते हैं। सो ऑल आई डिड वाज मैंने खुद से दिमाग लगाया एंड खुद का जुगाड़ किया और मैंने कुछ तो किया विच आई लव्ड एंड हेटेड द मोस्ट। मतलब जो भी मैंने किया ना उसका आउटकम आया दैट इट इज़ अ बांधनी साड़ी जो गुजरात के लोग पहनते हैं एंड मुझे सच में बहुत पसंद आई ये चीज़। बट द थिंग वाज मैं इसमें डांस कैसे करूँ, मेरा क्वेश्चन ये था। साड़ी का तो लुक मेरे ऊपर बहुत अच्छा आ रहा था बट द क्वेश्चन वाज अब मैं डांस कैसे करूँगी एंड मुझे अभी कुछ भी नहीं पता था एंड मैंने सब कुछ इग्नोर करके मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड वेयरिंग माई ज्वेलरीज बट मुझे पता भी नहीं था कि शूट के टाइम क्या होने वाला है एंड मेरी इस बेवकूफ़ी की वजह से आई जस्ट फॉल डाउन ऑन स्टेयर्स इवन। मैं खुद पोस्ट कर रही हूँ, मैं अपना मेकअप दिखा रही हूँ, ढुमके लगा रही हूँ बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे साथ होने क्या वाला है। चुड़ैल लग रही हूँ, आप खुद ही देखो। मैंने ये पता नहीं कौन सी ही स्टाइल का ये साड़ी पहना है, ये मेरे को गुजराती स्टाइल मैं पहनने नहीं वाली थी बट अब पहनते पहनते कुछ भी हो गया है। तो गाइस वीडियो शूट करने में इतना स्ट्रगल होता है ना, फिर तुम ना ही लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो ना ही फॉलो करते हो यार। जल्दी से फॉलो सब्सक्राइब ये सब कर लो ना प्लीज। एंड अभी मैं शूट करने जा रही हूँ। ये वीडियो आने वाले है
आने वाला है मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज पे, तो देखना बिल्कुल मत भूलना एंड शेयर करना भी मत। एक और BTS सीन आ गया है तुम्हारे सामने, एंड जब तुम ये वीडियो देखते हो तो तुम्हें क्या सुनाई देता है? अच्छे अच्छे गाने जिन पे मैं कोरियोग्राफ करती हूँ, बट ऑल आई हियर इज़ चिड़िए की आवाज़, कुत्ते की भौंकने की आवाज़, बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़, बस यही सब सुनना आता है मेरे को। एक बार भगवान से गलती हो जाए तो भगवान को मंजूर है, पर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे नहीं मंजूर है, चाहे बाकी लोगों को मंजूर हो चाहे ना हो, एंड दैट्स माई टाइप। बहुत सारे टेक लेने के बाद फाइनली इट वाज डन, एंड देन मैं अपनी कोरियोग्राफी को रिमेंबर कर रही थी कि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि एक टेक में सब कुछ हो जाए, एंड जो कि कभी आज तक हुआ नहीं है, बट स्टिल मैं यही इमेजिन करके खुश होती रहती हूँ। आज जो मैं रोज़ सुनती हूँ ना, वो मैं तुम्हें भी सुना रही हूँ। ये बैंड बाजे की आवाज़, ये सब मैं रोज़ सुन के शूट करती हूँ, तुम समझ सकते हो? गाइस बोल रही हूँ गाइस, फाइनली शूट इज़ डन एंड मैं पूरा स्वेटिंग हो गई हूँ, और पता है मैंने इसे रबड़ से अटकाया है, मतलब जुगाड़ू तो मैं हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस हॉल बिकॉज ये मेरे पास है। इतना स्ट्रगल करने के बाद छोले चावल एंड दिस यमी सा सैलड तो मैं डिज़र्व करती हूँ यार। गाइस पूरे घर में सब लोग सो गए हैं खाना पीना खा के, बट मुझे तो नींद ही नहीं आने वाली, और मैं यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ खुद के साथ नहीं, मैं डांस कर रही थी अभी। एंड गाइस मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 3 साढ़े 3 मुझे 4 बज रहे हैं, एंड मैंने सुबह से पता है मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, एंड मुझे पता भी नहीं था कि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अभी जब हम लोग लंच कर रहे थे तो मम्मा ने बोला कि तुमने तो ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, देन मुझे पता चला कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। मतलब आप इससे समझ सकते हो कि मैं कितनी भुलक्कड़ इंसान हूँ। तो एनीवे अभी मैं थोड़ी देर कूद फान करूँगी, नींद आए तो सोऊंगी, वरना रामनवमी के भजन दुर्गा दशमी, हाँ दशमी के भजन गाऊँ, क्या बोल रही हूँ। Before you comment anything, I just wanna clear a point that तुम तो कहोगे कि ये ब्लॉग तो दशहरा का है, तो इसमें मैंने शूट वाला जो ये कंटेंट था वो मैंने क्यों ऐड किया? तो गाइस शूट भी मैंने दशहरा के ऊपर ही किया है, मतलब जो मेरा डांस है, जो मैंने कोरियोग्राफी है वो दशहरा के ऊपर ही बेस्ड है। सो जल्दी से जाके मेरे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब प्रोफाइल को ये रीच करो, जाओ विज़िट करो एंड जाके देखो, फिर पता चले। थोड़ी देर पहले तुमने एक म्यूज़िक वीडियो देखा होगा, तो मैंने थोड़ा सा झलक ब्लॉग में भी दिखा दिया। अभी इतने से ही खुश मत हो, जाके चुपचाप मेरे पेज पे पूरी वीडियो देखो, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तुम मुझे जज भी करो तो आई डोंट केयर, बिकॉज नवरात्रि के दिनों में मुझे गरबा खेलते हुए कोई भी नहीं रोक सकता। एंड बस मैं गरबा खेले जा रही थी, इधर से उधर कूदे जा रही थी, एंड मेरे घर वाले कह रहे थे कि तारक मेहता की दया की आत्मा मेरे अंदर आ गई है, तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। मैंने बोला कि दया का कैरेक्टर दया के पास ही रहने दो, क्योंकि उसका कैरेक्टर तो कोई भी नहीं ले सकता। और अगर इस बात से तुम भी एग्री करते हो तो जल्दी से कमेंट में तारक मेहता के फैंस लिख दो। एंड गाइस मैं एक फ्री स्टाइल डांसर हूँ,
तो मैं मेरे गरबे के स्टेप्स को भांगड़े में भी कन्वर्ट कर रही थी, वो आपको बाद में दिखेगा। मैं भांगड़ा भी किए जा रही थी एंड मेरे खुद के स्टेप्स भी यहाँ पे इन्वेंट किए जा रही थी। मैं बहुत सुकून से गरबा खेल रही थी, तब मेरे भैया को बीच में टांग अड़ानी थी एंड देन वो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने मेरे पागलपंती करने का लोकेशन ही चेंज कर लिया। नॉर्मल इंसान क्या करेगा ऐसी लोकेशन पे, मस्त आराम से व्यू एंजॉय करेगा, बट मैं वो सिर्फ सुबह उठ के करती हूँ एंड अब मेरे अंदर आ चुकी है पता नहीं किसकी ही आत्मा, मैं कहना चाहूँगी मेरी खुद की आत्मा। तो अभी मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे लेजर टाइम में करने के लिए। कोई भी मुझसे पूछता है कि आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हो, तो मेरा आंसर होता है ये, मैं उसको मेरी ये वीडियोस दिखाती हूँ या फिर मेरे डांस के वीडियोस दिखाती हूँ। पीलर के साथ घुसापेटी करके मेरा मन तो नहीं भरा था, इसलिए मैंने ये जिसे खटिया कहते हैं गांव में, मैंने उसको फटाफट से उठाया एंड आई स्टार्टेड रियली जंपिंग ऑन इट एंड मैंने मेरा खुद का कॉन्सर्ट स्टार्ट कर दिया, आराध्या's कॉन्सर्ट। अगर तुम्हारा मन हो ना तो आना ज़रूर, और अगर नहीं मन हो तो मत आना। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग सम रैंडम बैक फ्लिप्स ऑन दिस एंड मैं गिर रही थी, पड़ रही थी, पीलर पे हैंग कर रही थी, आई वॉज हैंगिंग आउट ऑन पीलर, मैं ये कहना चाहूँगी। एंड बस पूरे दोपहर मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा के ऐसी पागलपंती की ताकि मैं सोऊं ना, एंड एट द एंड व्हाट हैपेंड, मैं सो ही गई एंड मेरा ये सब करने का कोई मतलब नहीं बना क्योंकि मैं सो गई। एंड मैं सोई कब गाइस, 7 बजे, जब एक इंसान सो के उठता है। लाइक तुम ही देख सकते हो मेरा रूटीन, आज के बाद मेरा रूटीन मत पूछना कभी। गाइस वैसे भी मैं सोने ही वाली थी, तो मेरे को इतनी देर तक टाइम पास करने की कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं, बट फिर भी मैंने किया और सोई भी। सो आई एम टोटली मैड। सच बताऊं तो सुबह से मुझे बस इसका ही वेट था, खाना तो मैं ऐसे ही खा रही थी, बस मुझे वेट इस चीज़ का था जो कि बहुत अच्छा था। खा तो मैं ऐसे रही थी जैसे मुझे जन्मों तक खाना नहीं मिला था, बट फिर गाइस माय टमी इज़ फुल एंड वो बहुत अच्छा था ना। मैंने पूरी और वो जो लाइक दैट ऑरेंज वन, उसका कॉम्बिनेशन आई जस्ट लव। एंड अभी ये दोनों खेल रहे हैं एंड मैं मेरी बकवास कर रही हूँ। ये लो एक और BTS देख लो। माता रानी के जाने के बाद जो जो हो रहा था, भंडारा हो जाने के बाद सब कुछ सेटल डाउन हो रहा था एंड माता रानी के जाने के बाद उनका पंडाल कितना सोना सोना सा लग रहा था। वी ऑल वाज मिसिंग हर, पर कोई बात नहीं, द काउंट डाउन अगेन बिगिंस, फिर से हम काउंट डाउन करेंगे एंड शी विल बैक। रियल लाइफ मोमेंट्स है तो भाई मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया और इन दोनों के बीच हो गया था झगड़ा, तो मैं इनकी लॉयर बन के इन दोनों के बीच सुलह करा रही थी एंड एंड में मैं अपने भाई को पकड़ के घर पे लेकर आ गई क्योंकि मैं लॉयर थी एंड मुझे पता था कि मुझे सेफ प्ले कैसे करना है। छोटा सा एक बच्चा मेरा भाई, पर इसकी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें भी कुछ सिखा देगा, तो मैं इसको चुपचाप घर ले आई। वापस आकर मैंने माता रानी के ऊपर हाथ जोड़ा एंड गाइस एक चीज़ तुम्हें दिख रहा होगा कि द कैमरा इज़ लिटरली ट्रम्बिंग और शेकिंग एंड दिस इज़ डन बाय माय ब्रदर। लाइक वो क्या ही कर रहा था, ही वॉज जस्ट जंपिंग बिहाइंड द कैमरा एंड आई वॉज सो स्केयर्ड कि मेरा इतना महंगा कैमरा टूट ना जाए। एंड गाइस इतना खाया है तो पचाना भी होगा ही ना, वरना मैं तो तुम समझ सकते हो कैसे हो जाऊंगी। एंड जो गाइस ये कपड़े तुम्हें लटके हुए दिख रहे हैं ना, हाँ ये बारिश की वजह से कुछ कपड़े को हमें यहाँ पर ही हैंग आउट करना पड़ा। आफ्टर ऑल इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग एंड अब नवरात्रि नेक्स्ट ईयर ही आनी है। एक और बात बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें, फ्रॉम द मॉर्निंग आई वॉज रियली फीलिंग कि आज नवमी है, देन आई सडनली रियलाइज्ड कि मेरे इस वीडियो का थीम, टॉपिक, टाइटल, थंबनेल इज दशमी, नोन एज दशहरा। चलो इस साल की तो गई, नेक्स्ट ईयर आएगी, फिर से इससे भी अच्छा सेलिब्रेट करेंगे एंड तुम सबके साथ में शेयर करूँगी। नेक्स्ट ईयर तक और भी ब्लॉग्स तो बनेंगे ही गाइस, तो मेरे साथ स्टे कनेक्टेड माय पोकीज। इसका मतलब आई हेट होता है, हाँ। एंड इतना कुछ करने के बाद भी जबकि मेरे अंदर फुल एनर्जी थी, मैं थोड़ी और पागलपंती करके वीडियो में कुछ नया ऐड कर सकती थी, मैं वापस से नल्लों की तरफ सो गई। एंड यह एक बहुत पुरानी कहावत है, जो जागा सो पाया, जो सोया वो खोया, पक्का तुमने सुना ही होगा। तो मैं इस
कहावत को ऐसे कंसिडर करती हूँ कि जब मैं सोती हूँ तो मैं उस खोई हुई चीज़ को वापस लाती हूँ।